रात का वक्त था। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। बिजली की कड़क और चमक से अंधेरे में रोशनी की लकीरें दौड़ रही थीं। हवा में ठंडक घुल गई थी। हर कड़क गांव वालों के दिल दहला देती थी। राजीव अपने घर के कच्चे आंगन में खड़ा बारिश देख रहा था। उसकी बीवी कविता आकर बोली, राजीव, रात हो गई है, अंदर आ जाओ, सर्दी बढ़ रही है। कल सुबह मुझे बाजार जाना है आम बेचने। बारिश का मौसम है, लोग घर से कम निकलते हैं, इसलिए आम हाथों हाथ बिकते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन बारिश में जाना खतरा है। पिछली बार भी तुम भीग कर आए थे और तुम्हें 3 दिन बुखार रहा था। काम रुके तो चूल्हा ठंडा हो जाएगा। तुम दुआ करो मौसम थोड़ा थम जाए ताकि मैं 4 पैसे कमा कर लाऊं। राजीव रेडी पर ताज़ा आम रखकर निकल पड़ा। रास्ते में इसकी मुलाकात हरिराम चाचा से हुई। चाचा छतरी ताने आ रहे थे और बोले, अरे राजीव बेटा, आज फिर निकल पड़े। सुना है दोपहर के बाद तेज आंधी आएगी। चाचा, आंधी बारिश तो हमारे गांव के मेहमान हैं, कब आ जाएं कोई नहीं जानता, लेकिन पेट के लिए निकलना ही पड़ता है। अच्छा ऐसा करो, मुझे 1 किलो आम दे दो। ये मीठे तो है ना? चाचा कसम है धूप की, कल शाम ही तोड़े हैं। चौराहे की तरफ पहुंचते ही राजीव ने देखा कि वहां बलराम नहीं था। बलराम गांव का लालची आम फरोश था, जो महंगे दाम में आम बेचता और बाकी स्टॉक अपने गोदाम में छुपा के रखता। राजीव ने सोचा, चलो आज ग्राहक ज्यादा मिलेंगे। इसी दौरान बलराम अपने गोदाम पर अपनी बीवी सुषमा से बातें करता। सुषमा ने कहा, इतना आम जहीरा करके क्या करोगे? बेचो भी, वरना ही गौसर जाएंगे। सुषमा, तुम कुछ नहीं समझती, तुम हो ही बेवकूफ। अरे पागल, अभी मैं सस्ता बेच दूंगा तो कमा क्या पाऊंगा? जब बारिश जोरों पर होगी, लोग खुद कर चल कर आएंगे हमारे पास और दुगने दाम देंगे। तब देखना, हमारा घर सोना उगल देगा। पर ये लोगों की मजबूरी का फायदा है। ये पैसा हमें कभी सुकून नहीं देगा। अरे बीवी, यहाँ रहमदिल आदमी भूखा मरता है। कारोबार में दिल नहीं, दिमाग लगाना पड़ता है। राजीव ने चौराहे पर पूरा दिन आम बेचे। कुछ लोग घर के लिए 1-2 किलो आम ले गए। शाम को वो भीगा हुआ वापस आया। मैंने कहा था ना, ज्यादा देर बाहर मत रहना। देखो कपड़े कैसे भीग गए हैं। मारे डर के मेरा तो दिल बैठा जा रहा था। शुक्र है तुम वापस तो आ गए। हाँ वापस आ गया, मगर ग्राहक भी तो ज्यादा मिले ना। आज का दिन अच्छा गया। अगला दिन हुआ, बारिश और तेज हो गई। राजीव फिर निकला। रास्ते में रमेश मिला। रमेश ने कहा, राजीव भाई, आज ना निकलो। सुना है बाजार के पास सड़क डूब गई है। रमेश, अगर आज ना निकला तो शाम को चूल्हा नहीं जलेगा। आज चौराहे पर बलराम भी मौजूद था, मगर उसने ज़्यादा आम नहीं रखे थे। वो ग्राहकों को बहाने बनाकर अपने घर भेज रहा था। भाई स्टॉक कम है, गोदाम पर आकर ले लो। राजीव ये सब देखकर सोचता है, ये लोगों को बारिश में क्यों भिगा रहा है। राजीव घर वापस आ जाता है और दोनों मियाँ बीवी सो जाते हैं। अगला दिन होता है। बारिश ने पूरे गांव को जकड़ लिया।
गलियां कीचड़ से भर गईं। गांव वाले मजबूरी में बलराम के गोदाम गए और महंगे दाम देकर आम खरीद कर लाए। कविता ने राजेव से कहा, देखो वो बलराम आजकल बहुत कमा रहा है। अरे बीवी, लालच का फल कड़वा होता है। मेरा दिल मुतमईन है, यही काफी है। चंद हफ्तों बाद बारिश खत्म हुई। गांव में बलराम के बारे में बातें फैल गईं। उसने मुश्किल वक्त में लोगों को लूटा, कोई उसके पास खरीदने न आया, उसका गोदाम खाली हो गया। जो माल था वो बिक गया, नया माल लाने के पैसे न रहे। दिन ब दिन उसकी हालत ख़राब होने लगी। घर बिक गया और आखिर वो गांव के चौक में बैठा रोटी मांग रहा था। और दूसरी जानिब राजेव, उसने बारिश के बाद गांव के खेतों में मजदूरी की। सुबह हो या शाम वो खेतों में हल चलाता, बीज बोता। ईमानदारी और मेहनत से इसने इतनी कमाई की कि इसने अपना एक खेत खरीद लिया और फिर इसने एक आम का बाग लगाया। चंद सालों बाद वो गांव का सबसे खुशहाल किसान बन गया। कविता ने कहा, देखो राजेव, मेहनत कभी जाया नहीं जाती। जबकि राजेव मुस्कुरा कर बोला, हाँ, लालच वक्ती फायदा देती है, मगर मेहनत जिंदगी भर का सुकून देती है। आज हमारे पास घर है, माल है, हमारा अपना आमों का बाग है। जबकि बलराम, देखो उसका सब कुछ खत्म हो गया। ना उसके पास कोई घर बचा, ना ही गोदाम, और आज वो सड़क पर बैठा रोटी मांग रहा था।